चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हैं बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं दानिश कुरैशी, एआईएमआईएम के प्रवक्ता इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हैं। स्वागत है आपका भी बहुत बहुत। और लेफ्ट के लीडर विवेक श्रीवास्तव एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। धर्मेंद्र यादव बीजेपी के प्रवक्ता और सीनियर जर्नलिस्ट अनंत विजय जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ निजाम फौजदार कांग्रेस के प्रवक्ता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे खास बात यह है कि जो आंकड़े इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये आखिर क्या अब भी आरोप प्रत्यारोप की गुंजाइश बाकी रखते हैं या अब निष्कर्ष की ओर बढ़ने की कोशिश इनकी होगी? सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब, जो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, मुतमईन हैं आप कि कुछ ऐसा ही होगा? आपने अभी दक्षिण भारत की बात करी, मुझे दक्षिण भारत से ही शुरू करना है। इस बार कर्नाटका हम रिटेन करेंगे और तेलंगाना में हम अपनी जो पिछली बार की टैली थी उससे ऑलमोस्ट 3 गुना ये टैली जाएगी। 12 की फिगर मेरा अंदाजा है कि इस पर 12 सीटों पर हम जीतेंगे। वहां पर केरल और तमिलनाडु में खाता खुलने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आंध्रा में हम लोग 6 सीटें लड़े थे। मेरा मानना है कि हम उसमें से कम 4 से 5 सीटें हम जीत रहे हैं। वहाँ पे अच्छा मार्जिन है। और एनडीए ऐसे अलायंस तो खैर वहाँ पर लगभग एक तरफा मामला है। अगर मेरे पास फिगर ठीक है तो एनडीए अलायंस के पास लगभग 20 सीटें आ सकती हैं। तो ये स्थिति रहने वाली है दक्षिण की। ये जो 4 राज्य हैं, उसके अलावा उड़ीसा के अंदर इस बार चमत्कार होने वाला है। उड़ीसा के अंदर राज्य में भी सरकार होने वाली है और आंध्र में भी दोनों जगहों पर राज्य की सरकार भी हम बनाने जा रहे हैं। वहाँ पर भरपूर आशीर्वाद मिला है हमको टीडीपी के साथ। और इसी प्रकार हमको उड़ीसा के अंदर भी सरकार बनाने का मौका मिलने वाला है। और यही नहीं, सिर्फ बंगाल के अंदर अगर आपने देखा हो तो आपने स्थिति देख ली। इस प्रकार सब जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, और मैं लगातार कह रहा था कि हम 30 से कम सीटें जीतेंगे नहीं वहाँ पर, और वही होने जा रहा है। हम 30 से ऊपर सीटें लेकर जाने वाले हैं। वहाँ पर लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया और देख लिया कि वहाँ की सरकार किस प्रकार से गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार की सरकार है। चलिए, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी इतिहास भी दोहराएगी और एक बेहतरीन नतीजों के साथ फिर से वापसी यहां पर होगी, यानी कि साल 2019 से भी ज्यादा बेहतरीन आंकड़े यहां पर मिल सकते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, जरा आपसे भी यहां पर पूछ लेते हैं, क्योंकि कर्नाटक का जो आंकड़ा है दक्षिण भारत के लिहाज से बीजेपी ने पिछली बार भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। अभी कर्नाटक पर हम फोकस कर रहे हैं। बाकी विपक्षी गठबंधन, क्योंकि कांग्रेस तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, मैं कुछ सीटों पर 3 से 7 सीटों पर, ये मैं सिर्फ कांग्रेस का आंकड़ा बता रही हूं कर्नाटक को लेकर, क्या स्ट्रेटेजी? क्योंकि बीजेपी ने 400 पार का नारा देकर गोल पोस्ट को आगे बढ़ा दिया था, कांग्रेस इस पोस्ट को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाई किसी भी लेवल पर? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने 400 पार का नारा जरूर दिया था। जो मीडिया एजेंसीज एज कंसल्टेंट्स बीजेपी के साथ हैं, इनका आईटी सेल है, तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई जनता के बीच में, अपने कैडर के बीच में भी, और विपक्ष के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की गई कि साहब हम इतना तो लेकर के आएंगे। लेकिन आई डोंट फील कि इतना होगा। और दक्षिण भारत में जिस तरीके की एक हवा थी, जैसे तमिलनाडु को आप ले लीजिए, केरल को आप ले लीजिए, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इनरोड्स मिलेंगे जैसा कि दिखाया जा रहा है। और मैं एग्जिट पोल को नहीं क्वेश्चन कर रहा आपके। अब 95,000 लोगों का मेरे ख्याल से सर्वे करीब किया गया था, जो कल हमने डिस्कशन किया था। लेकिन कल जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो डेटा था वो भी इस बात पे बेस्ड है कि सभी पार्टियों ने जहां जहां जो कैंडिडेट्स अपने खड़े किए थे तो क्या रियलिस्टिक आ रहा था। तो इसीलिए देखिए, हम लोगों ने, इंडिया गठबंधन ने कोई बम्बास्टिक फिगर नहीं दी कि हमारे भी 400 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं। हमने एक बड़ा रियलिस्टिक सा सर्वे अपनी तरफ से जो किया था, जो हमारे जो कैंडिडेट्स खड़े थे उनके आधार। लेकिन विवेक जी, क्या ये विश्वास की कमी थी? ये विश्वास की कमी थी कि आप वो नारा नहीं दे पाए, वो आंकड़ा यहां पर फैक्ट के तौर पर नहीं बता पाए, और बीजेपी ने ये दमखम के साथ कह दिया कि जीत तो हमारे नाम है, बल्कि 400 पार का आंकड़ा हमारे पास है। क्या ये विपक्षी गठबंधन में, क्या ये कांग्रेस में इस बात की कमी रही? इसे कमी के तौर पर नहीं देखेंगे क्या? नहीं, इसको कमी के तौर पे हम नहीं देखेंगे, क्योंकि देखिए, वन हैज टू बी अ लिटिल रियलिस्टिक आल्सो। और रियलिस्टिक फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हम बात करें, अब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे कि 400 पार जो कह रहे थे और बीजेपी का कितना आंकड़ा आएगा। नहीं विवेक जी, अब जो बात रह गई है एग्जिट पोल आने के बाद कि 400 पार का जो दावा था वो सच साबित होता है या नहीं। लेकिन निजाम फौजदार साहब हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। फौजदार साहब, जिस तरीके के आंकड़े हैं, अब विवेक साहब तो ये एक्सेप्ट करने लगे हैं कि रियलिस्टिक हो सकता है ये जिस तरह का आंकड़ा सामने आ रहा है,
आप आश्वस्त हैं कि कुछ इसी तरह के परिणाम आने जा रहे हैं या अभी भी कुछ गुंजाइश बाकी आपको नहीं, दिखाई हम दे रही लोग है? अभी भी खड़गे साहब के असेसमेंट को ही सही मान रहे हैं। हमारे लिए जो कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है, अच्छा। वही हमारा आंकड़ा है और उसी पे इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियां स्टिक कर रही हैं। तो निजाम फौजदार साहब, क्या आंकड़ा आप तय कर पाए? कल तो अहम बैठक भी कर ली आप लोगों ने तमाम नेताओं के साथ में। 295 प्लस सीट्स आएंगी ना। हमें हमारे जो सर्वेस किए गए हैं उस सर्वेस के तहत हमारा नंबर सही है। ना हमें किसी चीज से डर है, ना किसी चीज से हमें बैर है। हमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, बहुत अच्छा इलेक्शन किया है, देश के सारे मुद्दों को हमने उठाया है और लोगों ने उसको सराहा है और हमें वोट दिया है। नहीं फौजदार साहब, देखिए एक बात जो हम समझना चाहते हैं कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, 7 चरणों का मतदान हो चुका है, अलग अलग एजेंसीज ने इस तरह के सर्वे किए, किसी एक एजेंसी का, अलग अलग एजेंसीज के सर्वे आ रहे हैं। कहां पर INDIA को बहुमत मिलता दिखाई दिया? आखिर क्यों अभी भी शक की गुंजाइश आपको दिखाई देती है? शक की गुंजाइश इसलिए दिखाई देती है कि हमें विश्वास है कि वोटरों ने, लोगों ने, देश के लोगों ने हमें पसंद किया है। हमारे मुद्दों के साथ लोग खड़े रहे और ऐसी भीड़ आ रही थी कि लोग हमें कह रहे थे कि इस बार आपकी सरकार आएगी, यानी इंडिया की सरकार आएगी। तो इंडिया की सरकार आने का कल तक तो इंतजार कर लीजिएगा। आपका जो भ्रम है कि ये एग्जिट पोल सही हो जाएगा, एग्जिट पोल सही होने वाला नहीं है। ठीक है सर, लेकिन आपने एक बात यहाँ पर कही कि विपक्षी गठबंधन ने या कांग्रेस ने सभी मुद्दों को उठाया। वरिष्ठ पत्रकार से जरूर पूछेंगे ऐसा कौन सा मुद्दा यहां पर विपक्ष ने उठा दिया जिसे लेकर उन्होंने मोदी सरकार को छलनी कर दिया, भले ही वो महंगाई हो, सुरक्षा हो, भले ही वो बेरोजगारी हो। कौन सा मुद्दा देश की जनता ने कह दिया हो? लेकिन इस बीच एग्जिट पोल पर आम आदमी पार्टी का पहला रिएक्शन यहां पर सामने आ गया है। रिएक्शन क्या है बताते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का एग्जिट पोल पर बड़ा बयान सामने आया है। संजय सिंह ने एग्जिट पोल के रुझानों को भ्रमित करने वाला बता दिया। कुछ लाख लोगों का रुझान, देश के 140 करोड़ लोगों का मत नहीं हो सकता, आम आदमी पार्टी का यह कहना है। संजय सिंह कह रहे हैं कि INDIA गठबंधन को 295 सीटें मिलने की पूरी उम्मीद है और इन तमाम सर्वों को मानने से इनकार कर दिया है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने। संजय जी, सबसे पहले जो एग्जैक्ट पोल न्यूज़ 18 इंडिया का है उसकी फिगर मैं आपको बता देता हूँ। 355 से 370 का अनुमान हमारे एग्जैक्ट पोल में आया। क्या कहना चाहेंगे एक बार फिर से तीसरी बार, अगर रुझानों को